जय भीम साथियों, क्रांतिकारी नीला सलाम। आज मैं बहुत दुखित हूँ और दुखित मन से ही सारे लोगों को जय भीम और नीला सलाम बोला हूँ कि बेगूसराय गिरिराज सिंह और कम्युनिस्ट नेता कन्हैया कुमार का राजनीतिक क्षेत्र है। उसी बेगूसराय का दिल दहला देने वाली घटना है। घटना मनुवादियों के द्वारा शासन प्रशासन और बेगूसराय के वर्तमान उच्च राजनीतिक पद पे बैठे हुए लोगों के इशारे पे हुई है। चाहे तो मनुवादी लड़की के परिवार हो, चाहे तो उस थाना में बैठे हुए वर्दी पहने हुए थानेदार हो, सारे लोगों के मिली भगत से थाना में ही लड़के की हत्या की जाती है और थानेदार एक कहते हुए पल्ला झाड़ लेता है कि लड़का ने आत्महत्या कर लिया है। संतोष शर्मा की हत्या पे हमें शर्मिंदा नहीं होना है, बल्कि उनको न्याय दिलाना है। नीतीश कुमार से भी मैं पूछना चाहता हूँ, आप कहाँ रहते हैं? मुजफ्फरपुर में एक गरीब दलित लड़की को रेप होता है और जब वो थाना में इसको शिकायत करने जाती है, उसको बुरी तरीके से पीटती हैं और 3 दिन तक हवालात में बंद रखती हैं। नीतीश कुमार जी, आप न्याय दिलाइए, न्याय दिलाइए, और नहीं तो एक गरीब गुरबा जितने आप पर विश्वास करता है उतनी दुगनी ताकत से आने वाला चुनाव में आप पे घात करेगा। आपके चुनाव चिन्ह पे, आपके चुनाव चिन्ह पे घात करेगा। वोट के माध्यम से आपको ये गरीब गुरबे ताकत बता देगा। और हम लोग अब चुप बैठने वाले नहीं हैं, हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि लॉकडाउन में लगातार दलितों पे शोषण अत्याचार जारी है। जय भीम साथियों, क्रांतिकारी नीला सलाम। आज मैं बहुत दुखित हूँ और दुखित मन से ही सारे लोगों को जय भीम और नीला सलाम बोला हूँ। दुख के कारण जो है आप लोग समझ रहे हैं। हमारे दिल में जो ये पीड़ा है, ये बिहार के एक एक क्रांतिकारी युवा के दिल में आज पीड़ा है। और इस फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं ये बता दूं कि ये पीड़ा के जो कारण है वो बेगूसराय की जो घटना है। और मैं बता दूं कि बेगूसराय गिरिराज सिंह और कम्युनिस्ट नेता कन्हैया कुमार का राजनीतिक क्षेत्र है। उसी बेगूसराय का दिल दहला देने वाली घटना है। घटना मनुवादियों के द्वारा शासन प्रशासन और बेगूसराय के वर्तमान उच्च राजनीतिक पद पे बैठे हुए लोगों के इशारे पे हुई है। घटना 24 मार्च को विक्रम पोलदार नाम के एक युवक जो प्रेम प्रसंग के मामले में बेगूसराय बीरपुर थाना प्रभारी द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। चूँकि ये लड़का बैकवर्ड क्लास से है और लड़की
स्वर्ण जाति से है। अब मनुवादी लोग ये बर्दाश्त कैसे कर सकते हैं? चाहे तो मनुवादी लड़की के परिवार हो, चाहे तो उस थाना में बैठे हुए वर्दी पहने हुए थानेदार हो, सारे लोगों के मिली भगत से थाना में ही लड़के की हत्या की जाती है और थानेदार एक कहते हुए पल्ला झाड़ लेता है कि लड़का ने आत्महत्या कर लिया है। इस घटना को, एक घटना जब पूरे बेगूसराय में फैलता है, तब वहाँ के एक नौजवान साथी जो संतोष शर्मा युवा बहुत ही निडर नेता हैं वहाँ के। ऐसे मैं बता दूं कि वो पहले बीजेपी युवा मोर्चा में थे, संतोष शर्मा जी, पर बीजेपी के जो नीति है, आरएसएस के जो एजेंडा है, उससे वो नाखुश होके वो बीजेपी छोड़ चुके थे। और यही चीज आरएसएस के लोगों के अंदर एक खोल रहा था कि ये संतोष विश्वकर्मा एक बढ़ई के लड़का कैसे आरएसएस के नीतियों को ठुकरा दिया है। उस दिन से उस पे आरएसएस मनुवादी लोग घात लगाए बैठे हुए थे कि कब मौका मिले कि संतोष शर्मा पे घात पहुंचाई जाए। जब ये संतोष शर्मा विक्रम पोलदार की हत्या के मामला बेगूसराय के धरती पे लॉकडाउन को पालन करते हुए जोरदार तरीके से उठाता है, तो बीरपुर थाना की कुर्सी हिलने लगती है और उसके जो याका हैं, जो अपने आप को फायर ब्रिगेडियर, जिनकी जवान में सिर्फ पाकिस्तान बसता है, उनके इशारे पे एसपी को कॉल जाता है और बेगूसराय के 9 कोठी थाना के प्रभारी उसे बीच रास्ते से उठाते हैं। और ये संतोष शर्मा जो है उस दिन दवाई खरीदने के लिए जाते हैं, अपने घर के परिवार को दवाई खरीदने के लिए जाते हैं और 9 कोठी के थाना उन्हें बीच रास्ते में उठाकर थाने के पीछे जो पेड़ है उसमें बांध के पिटाई करता है, ये कहते हुए कि तुमने लॉकडाउन को तोड़ा है। क्या दवाई खरीदने जाना लॉकडाउन का उल्लंघन है? निश्चित रूप से जो बीजेपी छोड़ के जो मनुवादियों के खिलाफ एक जंग ये नौजवान छेड़ा था, ये मनुवादियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था और घात लगाए बैठे हुए थे। और ये मौका मिला और मनुवादियों को तब और सांप सीने पर लौट गया जब वो विक्रम पोलदार की हत्या की लड़ाई वो लॉकडाउन में भी सफल तरीके से वो लड़ने लगे। तब ये मनुवादी चेहरा जो है, ये वर्दी में छिपा हुआ मनुवादी चेहरा संतोष शर्मा को बुरी तरह से पीटता है। फिर वहां के समाज सेवकों के दबाव को देखते हुए उसे छोड़ तो दिया जाता है, ये इलाज भी करवाते हैं, लेकिन उनको इस तरह से अंदरूनी मार मारा जाता है कि वो कल रात में उनकी हो जाती है 2 बजे।
लेकिन वहां के स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह के जो समर्थक है उस गांव में, वो वाई जबरदस्ती दबाव बना के उनके परिवार को घंटों 2 घंटा के अंदर उनको दाह संस्कार करवा देता है। पोस्टमार्टम नहीं होता उनको। इतनी बड़ी साजिश बिहार में हुई है। मैं तमाम भीम आर्मी के कार्यकर्ता से एवं तमाम जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय में सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं, उन सारे लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि संतोष शर्मा की हत्या पे हमें शर्मिंदा नहीं होना है, बल्कि उनको न्याय दिलाना है। अगर नहीं न्याय दिला पाए तो वास्तव में हम नहीं बल्कि हमारा पूरे समाज शर्मिंदा होगा। इसलिए लॉकडाउन जैसे ही खत्म हो, अभी सोशल मीडिया के माध्यम से इस लड़ाई को, इस जंग को छेड़े रहिए। लॉकडाउन जैसे ही खत्म होती है, वैसे ही ये दोनों दरोगा को फांसी की सजा दिलवानी है और आने वाले चुनाव में इन मनुवादियों को भी जवाब देना है, जो रोज मुसलमान के खिलाफ आग उगलते हैं और दिल में मनु स्मृति रखते हैं और दलित अति पिछड़े के लोगों को गाजल मूली के जैसे समझते हैं। इनको जवाब देना होगा। मैं नीतीश कुमार से भी मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय नीतीश कुमार जी, आप पर बिहार के गरीब गुरुओं को बहुत उम्मीद है, लेकिन कारण क्या है माननीय नीतीश जी? आप कहां रहते हैं? क्या आपको बिहार का ख्याल नहीं है? नीतीश जी, आप अगर नहीं आपके अधिकारी आपको बताते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं 2 घटना को। मुजफ्फरपुर में एक गरीब दलित लड़की को रेप होता है और जब वो थाना में इसको शिकायत करने जाती है तो वहां के महिला थाना के जो प्रभारी होती हैं उसको बुरी तरीके से पीटती हैं और 3 दिन तक हवालात में बंद रखती हैं। जब वहां के बुद्धिजीवियों ने जाना इस बात को, जब विरोध किया, तब उसको इलाज कराया गया। एक तरफ गरीब गुरबा की बेटी को बलात्कार होता है और वो जब रिपोर्ट आपके थाने में लिखाने जाती है माननीय नीतीश कुमार जी, तो उसके बुरी तरीके से पीटा जाता है। और एक तरफ जब सवर्ण लड़की से कोई बात पिछड़ा का बेटा प्यार करता है तो उसमें भी आपके थानेदार जो है इस बैकवर्ड के लड़के को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और आपके जिले में भी यह घटना हुई है माननीय नीतीश कुमार जी। यानी जात के आधार पे आप कानून चला रहे हैं, मनु स्मृति के आधार पे आप कानून चला रहे हैं। आपकी थाना मनु स्मृति को पालन कर रहा है कि गरीब की बेटी के अगर कोई उच्च जाति का लड़का रेप करे तो कोई बात नहीं, और अगर कोई गरीब के बेटा कोई उच्च जाति की लड़की से अगर प्यार भी कर ले तो ये बहुत बड़ा जुर्म हो गया कि उसको हत्या कर दिया जाए, और वो भी वर्दी पहन के। नीतीश कुमार जी, आप न्याय दिलाइए, न्याय दिलाइए, और नहीं तो एक गरीब गुरबा जितने आप पर विश्वास करता है उतनी दुगनी ताकत से आने वाला चुनाव में आप पे घात करेगा। आपके चुनाव चिन्ह पे, आपके चुनाव चिन्ह पे घात करेगा। वोट के माध्यम से आपको ये गरीब गुरबे ताकत बता देगा। और हम लोग अब चुप बैठने वाले नहीं हैं, हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि लॉकडाउन में लगातार दलितों पे शोषण अत्याचार जारी है। आप जिस दिन दिया जला रहे थे, मोमबत्ती जला रहे थे, उस दिन आरा के धरती पे गरीबों के सीने पे गोली चलाई जा रही थी। माननीय नीतीश जी एवं जितने जद को कच करता हैं, मैं सभी को मैं बता रहा हूं कि आप न्याय दिलाओ।
और अगर आप विधानसभा से न्याय नहीं दिलाया तो मैं रोड पे आपको चैलेंज करूंगा। भीम आर्मी आपको चुनौती पेश करेगी रोड से, बिहार की रोड से। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें मुजरिमों को सजा चाहिए और पीड़ितों को न्याय चाहिए। और अगर इसी तरह का कोरोना से पहले ही मनुवादियों के द्वारा अगर हमारे लोग मारे जाएंगे तो मैं लॉकडाउन को पालन करने पर भी मैं विचार करूंगा। मैं दोबारा बोल दे रहा हूं सत्ता पक्ष के लोगों से एवं देश के बिहार राज्य के प्रशासन से, सत्ता पर बैठे हुए लोगों से, कि अगर कोरोना से ज्यादा घातक अगर मनुवादी लोग सिद्ध हुए हमारे लिए, कोरोना से ज्यादा हत्या अगर मनुवादी विचारधारा के द्वारा, मनुवादी विचारधारा के लोगों के द्वारा किया जाने लगेगा तो मैं पुनः बोल रहा हूं कि लॉकडाउन को पालन करने के लिए हम विचार फिर करेंगे, फिर दो हाथ करेंगे आपसे रोड पे। न्याय दिलाइए। और सभी क्रांतिकारी साथियों को मैं निवेदन करता हूं कि अब असली जंग शुरू होगी अंबेडकरवादी और मनुवादियों के बीच में। और अब नीला कफन बांध लो मेरे साथी, लड़ाई आर पार की होगी। अब हम लोग जुल्म नहीं सहेंगे, बल्कि जुल्म करने वाले हाथ जो है उसको धड़ से अलग करेंगे। जय भीम, जय भारत।